हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था फिजिक्स का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 2, जिसमें हमें मिलेंगे 30 क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की सेशन की। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किस लेंस का उपयोग होता है। दर्पण का तो उसमें प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमारा 2 ऑप्शन तो बेकार है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने में मदद करता है, जो छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने में मदद करता है। यानी कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो छोटे वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ठीक है, इसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो आपका सर्च लाइट हो या कोई नॉर्मल टॉर्च हो या गाड़ी का हेडलाइट हो, इन सब में किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा, तो इन सब में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर यदि कोई लाइट जला दी जाए तो इससे निकलने वाली प्रकाश किरण को अवतल दर्पण से टकराने के बाद वो सीधी रेखा में गमन कराने लगेगा, यानी वक्रता त्रिज्या के समानांतर वो गमन करने लगेगा, जिससे लाइट हमें ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। लाइट हमारा बर्बाद नहीं होगा चारों तरफ फैल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब बड़े त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने हम बैठते हैं तो हमारा चेहरा जो है उसमें बड़ा दिखता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए हम लोग दाढ़ी बनाते वक्त किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, यानी प्रकाश के किरण जो पथ दर्शाते हैं उस चित्र को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरण के पथ दर्शाने वाले चित्र को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख। फोकस क्या होता है? तो किसी गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या होता है उसका आधा होता है, उसी को फोकस कहते हैं। किरण पुंज क्या होता है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, यानी आवर्धन अवतल लेंस का क्या होता है? तो आवर्धन m बराबर हमारा हो जाता है v/u। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव है। यानी कौन सा दर्पण और कौन सा लेंस है जिसका फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होता है? ऑप्शन ए है दोनों अवतल, दोनों उत्तल। ऑप्शन सी है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। ऑप्शन डी है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोनों अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और अवतल लेंस का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी परावर्तन के नियम क्या कहता है? तो परावर्तन का नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होना चाहिए। परावर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा दिखता है? तो हमारा जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, यानी किसी लेंस का इसने क्षमता दे रखा है उसकी फोकसांतर पूछ रहा है। तो क्षमता P बराबर क्या होता है? पावर P बराबर हमारा हो जाता है 100/f। 100/f। P के जगह हम क्या रखेंगे? P के जगह हमारा हो जाएगा 2D, यानी 2। जब P के जगह 2 रखेंगे तो 2 से 100 कट जाएगा 50 अर्थ में, यानी ये हो जाएगा 50। तो हमारा F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। यानी गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तब फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच हमारा संबंध होता है एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2, जहाँ एफ जो है फोकसांतर को दर्शाता है और आर जो है त्रिज्या को दर्शाता है। ठीक है, जब इसे तिरछा तिरछे गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2f बराबर आर। 2f बराबर आर, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा 2f बराबर आर, यानी आर बराबर 2f। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के हमारा 2 नियम है। पहला कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतित कोण और परावर्तित कोण नियतांक होता है। आपतित कोण और परावर्तित कोण नियतांक होता है, जिसे साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। यानी अवतल लेंस के अगर मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रख दिया जाए तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो उसके प्रतिबिंब का जो है स्थिति होगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। यानी उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा उत्तल लेंस में जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। यानी दो वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ का मतलब अर्धगोलाकार होता है। ठोस माध्यम को क्या कहेंगे? तो उससे घिरे ठोस माध्यम को हम लोग गोलीय लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? गोलीय लेंस। अगला क्वेश्चन है होगा किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होगा। तो हमारा जो है आवर्धन का एसआई मात्रक मिमी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह गोलीय दर्पण जो बाहर के तरफ वक्रीय हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर के तरफ वक्रीय हो। हमारा गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, एक जो अंदर के तरफ परावर्तक सतह होता है, एक जो बाहर के तरफ परावर्तक सतह होता है। अंदर के तरफ जो परावर्तक सतह होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं और जिसका बाहर के तरफ परावर्तक सतह होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये कह रहा है बाहर के तरफ वक्रीय हो, यानी बाहर की तरफ जिसका परावर्तक सतह उसे क्या कहेंगे? तो जिसका बाहर की तरफ परावर्तक सतह उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? तो प्रकाशीय केंद्र जो है लेंस के दोनों अंतिम छोरों को मिलाने पर वो लेंस के दोनों अंतिम छोरों को मिलाने पर त्रिज्या के जिस बिंदु पर काटता है वही हमारा प्रकाशीय केंद्र होता है। यानी ये वाला बिंदु हमारा प्रकाशीय केंद्र कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंदु का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। यानी यदि कोई वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव पर रखे और मुख्य फोकस के बीच रखे तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति हुई आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, ये हमारा गलत डाला गया है, इसे काट दीजिएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? तो जब कोई छोटा अक्षर पढ़ना हो तो हम वहाँ पे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस जो है नज़दीक के वस्तुओं को दूर करके हमें दिखाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो मरीजों को दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण पे जब कोई दूर से प्रकाश की किरण आती है तो वह उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या को C से निरूपित करते हैं। किससे? C से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो हमारा जो पतला लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता कम होती है और मोटा लेंस की ज़्यादा होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता जो है अधिक होगी। अगला है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यानी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रख दे तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? अनंत पर बनेगी। तो राइट आंसर हमारा C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होगा। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, यानी यदि किसी उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच कोई वस्तु रखा जाए तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो उसकी प्रकृति जो है आभासी और सीधा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा B नंबर हो जाएगा, ठीक है, आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की प्रकृति, वस्तु है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यानी अनंत पे कोई वस्तु रखा गया है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जय हिंद।